उस लड़की की वालदा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेरी बेटी जो है पसंद की शादी करना चाहती थी, जो कि रिश्तेदारों को ये अमल उसका पसंद नहीं था, तो उन्होंने आकर जो है वो मेरी बेटी को कत्ल कर दिया है। तो हमारी गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं कि ये वाक़यात अगर आप इनमें ख़वातीन के कत्ल की, ख़वातीन पर तशद्दुद की, ख़वातीन के इस्तेसाल में अगर आप कमी लाना चाहते हैं तो कानून पे सख्ती से अमल दरामद करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं WCWF के सदर एम जमशेद रफीक मलिक साहब, और मौजूदा एक बड़ा अफसोसनाक वाकया DHQ शेखुपुरा में पेश आया है कि हस्पताल में दो मोटरसाइकिल सवार जो है वो दाखिल होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके एक लड़की जिसका नाम ईमान मसीह बताया जा रहा है उसे कत्ल कर देते हैं। उस लड़की की वालदा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेरी बेटी जो है पसंद की शादी करना चाहती थी, जो कि रिश्तेदारों को ये अमल उसका पसंद नहीं था, तो उन्होंने आकर जो है वो मेरी बेटी को कत्ल कर दिया है। तो हमारे साथ इंसानी हकूक के लिए और बिलखसूस खवातीन की हकूक के लिए काम करने वाले सोशल वर्कर और जिला शेखुपुरा, बल्कि मैं कहूंगा पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की जो है एक मजबूत आवाज, बल्कि इस दौर में सबसे मजबूत आवाज जो है एम जमशेद रफीक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, ये जो आज अफसोसनाक वाकया पेश आया है, ये हर गांव का वाकया है, ये हर शहर का वाकया है, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान जो है ऐसे वाकयात की लपेट में है। तो इस हवाले से जो है आप अपनी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जो है जिला भर की और दुनिया भर के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया जनाब मीर हुसैन मलिक साहेब। आज का ये जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है कि DHQ शेखपुरा के अंदर एक खातून, एक लड़की है जिसकी अभी शादी होना बाकी थी, उसको खबरों के मुताबिक कि वो उसको बहाने से बुलाया गया और बहाने से बुला के उसका मर्डर कर दिया गया। तो ये नहायत ही अफसोसनाक वाकया है। तो इसकी भरपूर मजम्मत करती है वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन, जिसका मुख्तसर नाम है WCWF। तो इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत करती है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे वाकयात बड़ी एक तसलसल के साथ रूनुमा हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। इंसानी हकूक की तंजीमें बेचारी एहतजाज करती रहती हैं और हमारी हुकूमत ने भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स जारी की हुई हैं कि अगर कोई तशद्दुद के वाकयात हों या औरत का जुल्म और ज्यादती के वाकयात हों, तो ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है मलिक मीर साहब कि ये उस वक्त तक इन वाकयात के अंदर कमी नहीं आ सकती जब तक खवातीन जो हैं इनके हवाले से, खवातीन पर तशद्दुद के हवाले से, खवातीन के मर्डर के हवाले से, खवातीन पर जुल्म और ज्यादती के हवाले से मलिक मीर साहब ये जो वाकयात हो रहे हैं ये तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक हुकूमत जो कवानीन बनाती है उन पे अमल दरामद नहीं किया जाता। तो ये अमल दरामद की कमी की वजह से पता नहीं क्यों हुकूमत, बल्कि हुकूमत ने क्यों, हमारी हुकूमतें कवानीन बनाने के बाद फिर गहरी नींद सो जाती हैं एक लंबे अरसा के लिए। फिर कहीं कसूर की ज़ैनब की तरह को अगर वाकया होता है या दीगर कोई वाकयात होते हैं तो अवामी रद्द अमल के पेश नज़र हुकूमत एक मरतबा फिर जागती है, फिर असम्बली के अंदर ज़ैनब अलर्ट जैसे बिल पास करती है और उनको अप्लाई करती है, लेकिन वाकयात कहीं के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसकी सिर्फ वजह यह है कि कानून पे अमल दरामद की कमी है।
जब तक वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन मलिक मीर साहब जी ये मुतालबा करती है अपने हुक्मरानों से, जी अपनी हुकूमत से, स्पेशली वफाकी गवर्नमेंट से और फिर सूबाई गवर्नमेंट से, हम मुतालबा करते हैं कि ये वाकयात अगर आप इनमें खवातीन के कत्ल की, खवातीन पर तशद्दुद की, खवातीन के इस्तेसाल में अगर आप कमी लाना चाहते हैं तो कानून पे सख्ती से अमल दरामद करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वाकया जो हम अभी सोशल मीडिया पे इसकी तफसील जान रहे हैं, ये इमाम मसीह नामी खातून है और इंसानियत के नाते बाबा आदम और अम्मा हवा की औलाद होने के नाते मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर खा कोई मसीही लड़की है, मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़की है या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली कोई खातून है, तो हमें इस पस मंजर में जाने की बजाय हमें ये देखना होगा कि हमारा आपस में जो ताल्लुक बनता है वो अम्मा हवा और बाबा आदम के बेटे और बेटी की हैसियत से हम आपस में बहन भाई हैं। जी तो बहन भाइयों का ये रिश्ता इस पे स्पेशली इमाम मसीह के कत्ल पे WCWF इंतहाई सोगवार है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो जी मलिक मीर साहब। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में कोई भी मजहब है या कोई भी रियासत है, वो अवाम को अगर वो समझती है कि कोई अमल जो है वो जुर्म है, तो अवाम को ये इख्तियार नहीं देती कि वो खुद से फैसला करे और मुल्जमान को खुद से सजा दे। तो हम जो है इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये देखना होगा कि आया कोई भी मजहब जो है वो शादी के बारे में क्या हुक्म जारी करता है। तो जहां तक इस्लाम का तल्लक है, तो इस्लाम में शादी का ये तस्वर है कि आप जब शादी अपनी बेटी की कर रहे हैं तो बेटी का रजामंद होना जरूरी है। अगर बेटी रजामंद नहीं है और आप जबरदस्ती निकाह कर रहे हैं, तो जबरदस्ती का जो निकाह है उसके बारे में आप उलमा से राय ले सकते हैं, वो आपको बेहतर राय दे सकते हैं। बहरहाल ये बात जो है तय है तमाम मकातबे फिक्र में कि निकाह से पहले जो है वो लड़की का रजामंद होना जरूरी है, तभी वो निकाह जो है वो सही होगा। इसीलिए निकाह के वक्त उससे पूछा जाता है कि तुम्हें फलां इब्ने फलां जो है वो कबूल है, तुम्हारा उसके साथ अकद किया जाता है। तो अगर लड़की जो है वो उस वक्त इनकार कर दे तो कतन जो है निकाह नहीं होगा। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि जब तक लड़की इकरार नहीं करेगी तो निकाह नहीं होगा। एक बात, यानी शादी होती वो है कि जिसमें लड़की की रजामंदी शामिल हो। दूसरी बात यह है कि अब ये देखना है हमें कि ये जो हम गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, क्या इसकी इस्लाम इजाजत देता है? तो हमें तरीके इस्लाम में कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलता कि जहां पर जो है किसी को ऐसी सजा दी गई हो कि किसी ने किसी से मोहब्बत की है तो उसको कत्ल कर दो, या पसंद की शादी की है तो कत्ल कर दो। यहां तक कि अगर कोई इस्लाम की हदूद को तोड़ता है तो उसके लिए भी इस्लाम ने एक तरीका कार मुकर्रर किया है कि जो शख्स जो है वो किसी खतून को या लड़की को सजा दिलवाना चाहता है, उसने उसे जो है गैर शरई अमल करते हुए और ऐसा अमल करते हुए जिसमें अल्लाह की नाराजगी शामिल है देखा है, तो वो 4 गवाह पेश करे। इसके बगैर उसको सजा नहीं होगी, खुद से वो सजा नहीं दे सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर बिलफर्ज कोई इंसान ये समझता है कि वो उसकी बीवी जो है वो ठीक नहीं है, तो वो उसको कत्ल करने की बजाय जो है तलाक दे सकता है, उससे अलहदगी इख्तियार कर सकता है, वो किसी सूरत भी उसे कत्ल नहीं कर सकता है। यानी कि इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है, तरीके इंसानियत में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है कि आप किसी इंसान को उठकर जो है खुद ही से जज बने और खुद ही उसको जो है जल्लाद बनकर उसको कत्ल कर दे। इसके लिए रियासत जो है उसको हुकूम दिए गए हैं, शरई तौर पर भी इखलाकी तौर पर भी रियासत का हक है कि अगर आप किसी फेल को जुर्म समझते हैं तो रियासत सजा दे। खुद से जो अमल किया जाता है इसका ना इस्लाम इजाजत देता है और ना ही दुनिया में कोई
دیگر جو مذاہب ہیں ان میں کوئی ایسی مثال میری نگاہ سے گزری ہے کہ آپ خود سے سزا دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی ایک اس میں چیز دیکھنے میں آئی ہے احمد صاحب کہ جی ایک جی مرد جو ہے وہ ایک خاتون سے اس کا تعلق ہو، 2 سے ہو، 10 سے ہو، 50 سے ہو، تو وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر فخر سے بات کرتا ہے اور اسے بجائے اس کو روکنے کے ان اعمال سے کہ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، بلکہ اگر تم اپنی محبت کو امر کرنا چاہتے ہو تو جس سے تمہیں محبت ہے اسے نکاح کر لو۔ نکاح اپنی محبت کو پانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جب ایک لڑکا جو ہے 2 4 10 10 لڑکیوں سے اپنے رشتے تعلق بناتا ہے نجائز، تو دوست احباب جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کی یہ چیز حصہ بن چکی ہے، اسے منع نہیں کیا جاتا۔ اور ایک لڑکی اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو یا تو شادی سے پہلے قتل کر دی جاتی ہے یا شادی کے بعد قتل کر دی جاتی ہے۔ اور ابھی شادارہ میں جو ہے غالباً 1 سال پہلے ایسا واقعہ آیا مقصد صاحب، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ خاتون کی شادی کا وقت جو ہے اس کو گزرے ہوئے تقریباً 5 6 سال گزر چکے تھے، اور اس کے 3 یا 4 بچے بھی تھے، جن میں 2 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، اور وہ موٹر سائیکل پر فیملی جا رہی تھی تو لڑکی کی فیملی کے لوگ، اس کا باپ یا بھائی آئے ہیں تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے جو ہے اس اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو قتل کر دیا ہے۔ اب ان بچوں کا بیچاروں کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ درندگی ہے، یہ سراسر ظلم ہے، اور یہ ایک ناجائز قتل ہے۔ اس کا نہ تو کوئی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ملکی قوانین اجازت دیتے ہیں، نہ ہماری تہذیب میں ایسا کچھ ہے۔ یہ صرف اور صرف حیوانیت ہے، جہالت ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی روک تھام کی طرف۔ نمبر 1 تو وہی طریقہ کار ہے کہ جو جمشید صاحب نے بتایا کہ سزا ہونی چاہیے۔ جب ملزمان کو سزا ہوگی تو سزا واحد ذریعہ ہے معاشرے میں سدھار لانے کا، بہتری لانے کا، معاشرے میں جرم جو ہو رہا ہے اس میں کمی لانے کا۔ اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ علماء اور اساتذہ اور معاشرے کے جو بڑے ہیں جن کی لوگ بات سنتے ہیں، بالخصوص صحافی برادری، وہ اپنا کردار ادا کریں اور عوام میں ایک آگاہی مہم چلائی جائے کہ یہ جو عمل آپ کرتے ہیں یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ غیرت کے تقاضے پورا نہیں کرتا۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر ایک انسان کا قتل کر دیں۔ یہ بزدلی ہے، یہ شیطنت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، اور یہ ظلم کی انتہا ہے، اور ایسا فعل کرنے والا انسانیت کی صف میں شامل نہیں ہوتا۔ تو خدا را اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا معاملہ ہو یا آپ کے جو سامنے ہے ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ قطعی طور پر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور کسی کا قتل نہ کریں۔ یہ سراسر ظلم ہے، اور میں بھی اس قتل کی جو ہے مذمت کرتا ہوں، اور اپنے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پر جو ہے ایک بھرپور طریقے سے سزائیں دینے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ ملک کے ہر بڑے شہر میں یا ہر صوبے میں جو ہے کم از کم جو ہے ہر صوبے میں 2 سے 4 لوگ جو ہیں ایسے لوگ فوری طور پر لٹکائے جائیں، ان کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو کہ ان باتوں پر جو ہے یا خود ہی سے جج بن کر کسی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں ایم جمشید رفیق ملک صاحب کے، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی جو ان کی فاؤنڈیشن ہے اس کے پلیٹ فارم سے ایک عالمی پیغام جو ہے وہ بنی آدم کو پہنچایا۔ شکریہ ملک صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، جزاک اللہ۔ چلو